Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Tanveer Mayo, your teacher. I taught you vocabulary words from 81 to onward yesterday up till 120 and some homophones as well. And it took a lot of time to explain all those words just to make your concept clear. And today, I'm sure that you have done a very good test. Dear students, keep on counting your score at the end of every test, and I'm sure you are getting maximum score. So let's see how have you done today. Let's come to the board. Yes, dear students, MCQ number 116. The subjects which were dearest to the examiners were invariably those I fancied least. Textual statement, ठीक है, कि सब्जेक्ट्स जो कि एग्जामिनर्स को अच्छे लगते थे, ऑलवेज दोज, इनवेरिएबली. इनवेरिएबली का मतलब है विदाउट एनी चेंज. तो विदाउट एनी चेंज कल आपको बताया था इसका मीनिंग. आई फैंसी लीस्ट, कह रहे वही हमेशा वो पसंद करते थे जो कि मुझे सबसे कम पसंद थे. तो विदाउट चेंज. अब लुक एट द ऑप्शंस. ऑप्शन ए ऑलवेज, ऑप्शन बी सर्टेनली नॉट, ऑप्शन सी seldom, ऑप्शन डी rarely. So it is without any change. So option A always is the right answer and B option is certainly not. Certainly not, it is not our answer. Is it clear? क्योंकि सेंस ये बने कि हमेशा, हमेशा के सेंस में. So our option A is right option. Next MCQ number 117. It means never having enough to eat. It means, अब यहाँ पे मीन के कल आपको मैंने दो मतलब बताए थे. एक मीन का मतलब होता है ये वाला मीन, एज एन एडजेक्टिव इट मीन्स सेल्फिश, घटिया, कमीना. और जब एस लग गया देन इट मीन्स इट इज गिविंग द फंक्शन ऑफ मीनिंग, टू गिव सम मीनिंग, कोई मतलब देना. तो ऑप्शंस को देखते हैं. ऑप्शन ए नॉर्म्स, ऑप्शन बी मेजर्स, ऑप्शन सी डिनोट्स, ऑप्शन डी रिसोर्सेज. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज नॉर्म्स तो स्टैंडर्ड्स वगैरह को कहते हैं और मेजर्स भी कोई इवेंट्स या एक्शंस को कहते हैं. इज इट क्लियर? और रिसोर्सेज तो कोई भी कैपिटल या इनकम हो सकती है. सो ऑप्शन सी डिनोट्स इज राइट आंसर, क्योंकि मतलब देना, मीनिंग देने के सेंस में जुमला है. दैट्स व्हाई आवर ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट वन 118. The accident was caused by negligence on the part of the driver. अब सेंटेंस के पहले मीनिंग समझे. एक्सीडेंट कॉज हुआ है तो जाहिर है कि उसमें नेग्लिजेंस, लापरवाही को कहते हैं. ऑप्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड हम देखेंगे. ऑप्शन ए ओवरहॉल. ओवरहॉल मींस टू रेनोवेशन, किसी चीज को रिपेयर करना, गाड़ी का जैसे इंजन ओवरहॉल करवाना. ऑप्शन बी रिस्पॉन्सिवनेस, एंड रिस्पॉन्सिवनेस मींस रिसेप्टिवनेस. तो रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से एक्सीडेंट नहीं हो सकता. सी वॉचफुलनेस, वॉचफुल अगर होता तो एक्सीडेंट क्यों होता. केयरलेसनेस. सो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी केयरलेसनेस इज आवर आंसर. केयरलेसनेस causes accidents. Very easy MCQ. Next one 119. There is nothing so shameful as to be called a. जुमला लेसन का है. You might have remembered. Now look at the options. Option A lawyer, option B lawyer, option C layer, option D liar. जी कल इनके मीनिंग बड़े डिटेल से मैंने आपको बताए थे. एक लफ्ज नया आया बस इसमें, ऑप्शन ए liar. डियर स्टूडेंट्स, liar इज अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट. एंशियंट ग्रीक्स यूज करते थे. यू शेप होता था इसका, एक इंस्ट्रूमेंट है. तो नथिंग टू बी शेमफुल एज टू बी कॉल्ड अ. तो इंस्ट्रूमेंट का तो यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है. ऑप्शन बी लॉयर, शेमफुल टू बी कॉल्ड अ लॉयर. तो वकील तो बायसे फखर एक अच्छा हमारा शोभा है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगी. और पीछे रह गए दो. अब हमने इसमें से वो देखना है, वो वाला लायर जो झूठे का मीनिंग दे रहा है. सी जो ऑप्शन है लेयर. लेयर डेन, गार को कहते हैं, होम ऑफ एन एनिमल. और कल मैंने आपको बताया था कि एल आई वाला जो है लाई, ये हमारे लिए हिंट होगा कि झूठ बोलने वाला. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर. नेक्स्ट वन 120. He thought of the Gulistan as one of the Bible's
of the word, for he found in it the universality of dash law. जी याद आ गया होगा आपको, ठीक है। अब पहले सेंटेंस के मीनिंग के हमें अनसीन सेंटेंसेस हो सकते हैं। ही फाउंड गुलिस्तान वन ऑफ द बाइबल, बाइबल का मतलब होता है ऑथेंटिक बुक, और इसमें ऑथेंटिक बुक होगी। ही फाउंड इट यूनिवर्सैलिटी ऑफ लॉ, ठीक है। तो जो अच्छी किताब जो है वो क्या मैसेज दे रही होगी? ऑप्शन ए मॉरल, ऑप्शन बी म्यूरल, ऑप्शन सी मोरल, ऑप्शन डी मॉर्टल। ये स्टूडेंट्स एलिमिनेशन प्रोसेस से लगाएं तो यूनिवर्सिटी ऑफ मॉर्टल, मॉर्टल तो आपको पता है कि अर्थली और वर्ल्डली और फानी को कहते हैं, फना होने वाले को, ठीक है। ऑप्शन सी मोराल, मोराल यहाँ पे हौसला और करज की कोई इंडिकेशन नहीं है। म्यूरल, डियर स्टूडेंट्स, म्यूरल्स आर फ्रिस्को फ्रीज पेंटिंग्स ऑन द वॉल, उनको म्यूरल्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो है बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गई। सो ऑप्शन ए इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। मॉरल लॉ, इखलाकी कानून की उसमें यूनिवर्सलिटी मिलती थी जो कि हर जगह एप्लीकेबल था। नेक्स्ट वन 121 डैश आफ्टर द नेपोलियनिक वॉर्स and until mid-Victorian days, the school declined again both in numbers and in repute. After देखे हिंट दे रहा है कि later, after, तो यहाँ पे later लगना है, और कौन सा later लगना है ये आपने मुझे बताना है, ठीक है, कि बाद में, क्योंकि after से जो कि बाद में, after के बाद फिर एक दफा explanatory part है कि बाद वाला हिस्सा। Now look at the option. Option A later, option B later, C later, later, कौन सा वाला later लगना है जी? अब आप बताएंगे जो टाइम के हवाले से लेट हो, LATE, लेट, लेटर, लेटेस्ट, टाइम के हवाले से जो लेट होगा उसमें सिंगल टी आता है। इज इट क्लियर? लेटर, तो कौन सी ऑप्शन होगी हमारी राइट? राइट ऑप्शन हमारी हो गई ऑप्शन डी, क्योंकि बी वाला जो लेटर है उसका मतलब होता है बाद में, जिसका जिक्र, जिसका नाम बाद में पुकारा जाए, और सी वाला लेटर तो खत है जो आप लिखते हैं। और लिटर, लिटर डिसऑर्डर को कहते हैं, कंफ्यूजन को भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए अवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी लेटर, LSTER, ये वाला लेटर लेट से जो बना है, दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट वन डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करना हमने? चूज वन ऑफ द वर्ड विच मोस्ट नियरली सिमिलर, ये सिमिलर सिलेक्ट करना है, सिनोनिम सिलेक्ट करना है। बहुत एक्सपीरियंस है आपका सिनोनिम सिलेक्ट करने का, दिस इज द मेन क्वेश्चन। नाउ इंसिनुएटेड, इंसिनुएटेड याद है आपको इसका क्या मीनिंग बताया था कल, ठीक है। ऑप्शंस देखें जरा। ए इंडिकेटेड, ऑप्शन बी अंडरस्टूड, सी ब्लेटेंट, सी टेसिटन। मीनिंग इंडिकेट करना क्या होता है? डेजिग्नेट, स्पेसिफाइड, और इंसिनुएटेड का मतलब कल आपको यही बताया था। डेट्स वाई अवर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अंडरस्टूड जो है वो इसके मीनिंग नहीं है, और जो ब्लेटेंट होता है वो ऑब्वियस, अनकॉन्सील्ड, जिसे मुंह फट हम कह सकते हैं, ऐसा बंदा उसे कह सकते हैं। टेसिटर्न जो होता है, टेसिटर्न रिजर्व, रेटिसेंट, साइलेंट, शाय, झिझकने वाला, शर्मीला, उसके लिए यूज होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन इंडिकेटेड। 123 इंटॉलरेबल, कल याद होगा आपको टॉलरेट से ये लफ्ज बना है, टॉलरेबल, ठीक है, ना काबिले बर्दाश्त, और इन भी लगा हुआ है, ठीक है, इंटॉलरेबल। अब ऑप्शन देखें कौन सा मीनिंग करीब तरीन है। ऑप्शन ए कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव और सेंस में यूज होता है, ठीक है, हेल्पफुल। ऑप्शन बी अनबियरेबल। अब जरा देखें जी, इधर इन लगा हुआ है और उधर अन लग गया, दोनों में नेगेटिव प्रीफिक्स लग गया, जो कि उनकी हमें कॉनोटेशन को शो करते हैं कि दोनों वर्ड जो हैं ये नेगेटिव मीनिंग दे रहे हैं, और इसका मतलब है कि ये हमारा करीब तरीन आंसर है। इज इट क्लियर? ऑस्पिशियस, और यही हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि ऑस्पिशियस जो है, ऑस्पिशियस तो मुबारक और मुतबरक को कहते हैं, लकी, फेवरेबल को एंड्योरेबल, एंड्योरेबल जो है, अगर ये ना होता टॉलरेबल फिर इसका बनता, तो इसका एंटोनिम है, नॉट सिनोनिम। नेक्स्ट वन डियर स्टूडेंट्स, 124 जुवेनाइल, याद है कल इसका मीनिंग क्या बताया था? बचगाना,
जो कि इमेच्योर हो, ठीक है, तो सीधा हम किस ऑप्शन पे जाएंगे? ऑप्शन बी, इमेच्योर इज द आंसर, राइट आंसर। मेलोडियस बना है मेलोडी से, मैं हटा के IOUS, मेलोडियस हैविंग स्वीट साउंड, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर नहीं है। मेलो जो है वो रिच हो सकता है, स्मूथ हो सकता है, दिस इज नॉट अवर आंसर। एडवांस्ड, प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड थिंकिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि बचगाना इमेच्योर जो कि अभी समझदार ना हुआ हो, ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट वन, ये किंडरेड, याद है आपको कल बताया था किन, किथ एंड किन, किथ एंड किन रिश्तेदारों को कहते हैं, अजीज उकरबा को कहते हैं। और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है इसका। उसका मतलब भी करीबी लोग, रिलेटिव्स, फैमिली के लोग हैं। और बी का मतलब चैलेंजर, ये आंसर नहीं है। एंटेगोनिस्ट, एंटेगोनिस्ट तो वो होता है जो आपका रिश्तेदार ना हो बल्कि आपका दुश्मन हो, एनिमी हो, विलन। दिस इज इट्स एंटोनिम नॉट सिनोनिम। प्रिटेंडर, प्रिटेंड होता है एस्पिरेंट, कैंडिडेट। So this is not our answer, dear students. Option A is right answer. For further answers, let's move to the next board. Yes, MCQ number 126, ludicrous. Ludicrous का मतलब कल आपको बताया था, मजाहिया, मज़े का खेज, absurd, ridiculous, जिसे देख के हंसी आए, मजाह पैदा हो। तो देखें ऑप्शन कौन सी है। ऑप्शन ए, माइंडफुल, माइंडफुल तो वॉचफुल होता है, अवेयर, दिस इज नॉट अवर आंसर। ऑप्शन बी, यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन, यूटिलिटी बिल्स आपने सुना होगा, यूटिलिटी स्टोर्स भी सुना होगा। तो यूटिलिटेरियन का मतलब होता है यूजफुल, प्रैक्टिकल, दिस इज नॉट अवर आंसर। सी ऑप्शन, श्रूड, श्रूड इज कनिंग, बहुत ज्यादा चालाक, जो जरूरत से ज्यादा चालाक हो, जिसके लिए हम मक्कार का लफ्ज यूज करते हैं, वो है इसका ऑप्शन। फार्सिकल, फॉर्स, ऐसा प्ले जिसमें मजा हो, ठीक है, तो जिसमें फन हो, तो ये हमारा राइट आंसर है। फार्सिकल का मतलब है रिडिकुलस, एब्सर्ड, फनी है। आमतौर पर फार्सिकल प्लेज होते हैं, फार्स जो है ऐसा ड्रामा जिसमें मजा हो। Next one, 127, miniature, meaning, you know meaning of mini, gives the meaning of smallness. Is it clear? किसी भी चीज का छोटा नक्शा, छोटा नमूना, छोटा सैंपल। ऑप्शन ए, illustrious, illustrious means memorable, well known, famous, ये छोटे के मीनिंग नहीं दे रहा, हमारा आंसर नहीं है। बी, colossal, colossal, you know, there was a colossal statue of Ozymandias. So colossal means huge, large, very large. This word is antonym of this word, diminutive, diminutive, diminish. If you have read this word, diminish का मतलब होता है reduce करना, साइज में कम होना, छोटा होना। तो इसको जब हम देखेंगे, the word is diminutive. This is our right answer, dear students. इसका मतलब भी किसी चीज का छोटा साइज, लिटिल, टाइनी है। और जो ऑप्शन सी है उसका मतलब तो प्रोनाउंस्ड है, मार्क, डिस्टिंक्ट। दिस इज नॉट अवर आंसर। सो अगेन आई रिपीट दैट मिनिएचर मींस डिमिनिटिव। नेक्स्ट वन, नेटिव। नेटिव कल आपको मीनिंग बताया था, इसका मतलब मुकामी भी है, लोकल भी है, ठीक है। और ऑप्शंस को देखें, मार्शियन हो, यू नो, मार्शियन एम कैपिटल है, मरीख पे रहने वाले, जो खास तौर पे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेसमैन होते हैं, उनको हम कहते हैं। बी, इनहैबिटेंट, इनहैबिटेंट, रिहायशी, रेजिडेंट, मुकामी। दिस इज अवर आंसर, डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी। अनफेमिलियर इज इट्स एंटोनिम, ये इसका उल्टा है। अनफेमिलियर, एलियन वगैरह जो हो गए। एलियन इज आल्सो मीन्स द सेम, अननोन और एलियन, ये दोनों मीनिंग क्योंकि सेम मीनिंग दे रहे हैं दोनों वर्ड सी और डी, तो ये तो हमारे ऑप्शन होंगे नहीं। Two same options cannot be our answers. Cannot be our. Okay, dear students. So option B is our right answer. Next question. What we have to do?
choose the word that is most opposite in the meaning of the following word. Opposite antonym select करना है dear students. Irritable, irritate जिसको किया जा सके. Who can be irritated? Irritated, irritable. Now look at the meanings. Cheerful, cheerful है खुशमिजाज. Option B. Testy, testy means irritable, लेकिन ये तो इसका synonym है, and we have to find an antonym. So this is not our answer. Petulant, petulant also means rude, खास तौर पे जो irritable है, ये भी इसका meaning है. और prickly, prickly also means touchy, sensitive, जिसको जल्दी गुस्सा चढ़े. So this is also same. So all three words are synonyms. And what we are looking for? We are looking for antonyms. So option A, cheerful. Cheer means happy, cheerful, happy. So this is our right answer, right antonym of the word. Next word, imperceptibly. Percept. याद है आपको क्या बताया था इसका मतलब? Im लगा हुआ. For further answers, dear students, we shall move to the next board. Yes, imperceptibly. Percept. परसेप्शन, कॉन्सेप्ट. तो imperceptibly im लग गया, इसके आगे ly लग गया, एडवर्ब बन गया, नेगेटिव है. अब मीनिंग देखना हमने. ऑप्शन ए, ग्रेजुअली. ग्रेजुअली तो होता है स्लोली, बतदरीज. दिस इज नॉट इट्स राइट एंटोनिम. ऑप्शन बी, इनविजिबली. इनविजिबली ये तो इसी से मिलता जुलता लफ्ज है, जिसपे ध्यान ना जाए, जो नजर ना आए, जिसपे ख्याल ना जाए. सो दिस इज नॉट अवर आंसर. vividly, clearly, ध्यान, carefully. So this is its right antonym. ये इसका antonym है. Option C is our right answer, because lightly means frivolously, हल्का सा. So dear students, our right answer is vividly. Imperceptibly, unclearly जो सही तरह समझ ना आए, और vividly, clearly. So have you understood this topic vividly or imperceptibly? So your percepts must be very clear. So entry test, you know, is the name of nerves, game of nerves rather I would say, जिसके percepts, जिसने ज्यादा perception. अब कल इतनी डिटेल से आपको चीजें समझाई गई हैं, तो आज फिर एक्सप्लेन की जा रही है. अब जो स्टूडेंट इन लेक्चर को ध्यान से सुन रहा है, चीज को, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. फायदा क्या होगा? फायदा होगा कि जैसे ही आप एंट्री टेस्ट देंगे, आपकी स्पीड उस दिन तेज होगी, आप कम टाइम में एमसीक्यूज मार्क करेंगे. और जो स्टूडेंट कम टाइम में एमसीक्यूज मार्क करना सीख ले, वही सारे एमसीक्यूज करता है, उसी के सारे स्कोर, सारे जो है ज्यादा नंबर आते हैं. सो बिकॉज इट इज अ कंपटीशन डियर स्टूडेंट्स, इट इज नॉट, यू हैव नॉट टू गेट 33% मार्क्स, यू हैव टू go for the highest marks. So dear students, make your concepts clear. Okay, makes your concepts vivid. Next one, 131, jeopardy. कल इसका मतलब होता है डेंजर, खतरा. ऑप्शन ए, पैरिल, तो इसका मीनिंग है, इसका मतलब भी रिस्क है. पेरिलस, डेंजरस, आपने लफ्ज सुने होंगे. ऑप्शन बी, श्योरिटी. श्योर, जहां पे सिक्योरिटी हो, इंडेमनिटी हो, ये इसका राइट एंटोनिम है डियर स्टूडेंट्स. ऑप्शन बी. थ्रेट को देखते हैं. थ्रेट का मतलब तो डेंजर और रिस्क है, ये इसका मीनिंग है, सिनोनिम है, नॉट एंटोनिम. और लायबिलिटी इज ऑब्लिगेशन, अकाउंटेबिलिटी, जो किसी के वाजिबुल अदा जो कर्जा वगैरह हो, उसको लायबिलिटी कहते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई रिपीट, द राइट एंटोनिम ऑफ जेपर्डी इज श्योरिटी. ऑप्शन बी. जुबिलेंट, जी जुबिलेंट याद है, जुबली, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली. तो जुबिलेंट मीन्स फुल ऑफ जुबली, जुबिलिएशन, जो खुशी से भरा हुआ हो, जुबिलेंट हो. तो ऑप्शन ए, यूफोरिक. यूफोरिक आल्सो मीन्स ओवरजॉयड, एक्सटैटिक, इलेटेड, जो खुशी से फूले ना समा रहा हो, इट इज इट्स सिनोनिम. ऑप्शन बी, अपसेट. जी ये देखें जरा, अपसेट, कंफ्यूज्ड, परेशान. बाकी वर्ड्स को देखते हैं, कोई और तो नहीं पॉसिबल ऑप्शन, ये वैसे क्लोज है. ऑप्शन सी, ट्रिम्फेंट. ट्रिम्फेंट, ट्रिम्फ से निकला है, TRI
It means victory, triumphant, fatha, victorious, successful. It is not its antonym. Motivated, motivated, interested, driven, जैसे किसी के अंदर जज्बा पैदा किया जाए. So dear students, jubilant का right antonym option B है upset. Jubilant जो है खुशी भरा हुआ, upset परेशान. Minimum, minimum very easy. मिनी देखें फिर इसमें MI यानी मिनिमम का मतलब थोड़ा at least. Apex means summit climax option A. ये इसका आंसर नहीं है. Tiniest ये इसका सिनोनिम है, सबसे छोटा. Maximum ओ मिनिमम मैक्सिमम सच ए इजी वर्ड. आप भी कह रहे होंगे कि इतने इजी वर्ड है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है. इवन देन जितना ऑप्शन इजी होगी उतना आपने कॉन्सेप्ट ध्यान से रखना है. इनोसेंट, इनोसेंट इज नॉट इट्स आंसर. ब्लेमलेस मासूम जो है उसको कहते हैं. नेक्स्ट वन 134 नाइव. जी वेरी सिंपल. सो आर्टलेस, गाइललेस, जिसके अंदर कोई बल फ्रेब ना हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड. ऑप्शन सी देखें ट्रस्टिंग. ट्रस्टिंग भी बेचारा ऐसा बंदा होता है जो हर किसी पे भरोसा कर ले. ऐसे बंदे को हम सिंपल भी कह सकते हैं, गुलिबल भी कह सकते हैं, क्रेडुलस भी कह सकते हैं, जो हर किसी पे यकीन करने वाला. ये जो है इसका सेम मीनिंग है. ये भी पॉजिटिव है कि बेचारा. तो दिस इज इट्स सिनोनिम. ऑप्शन बी एक्सपीरियंस्ड, जिसको हर चीज का तजुर्बा हो. अब ये जो है इसका क्लोज लफ्ज बन रहा है. ऑप्शन सी इमेच्योर. इमेच्योर भी इसका नाइव का सिनोनिम ही है. ये भी यंग और अनडेवलप्ड होता है. रॉ, रॉ अंडर कुक्ड या रेयर को कहते हैं जो कम खाम. ये भी इमेच्योर के सेंस में यूज होता है. सो डियर स्टूडेंट्स, ट्रस्टिंग, इमेच्योर और रॉ ये सेम वर्ड्स हैं, सेम मीनिंग दे रहे हैं. और जो एक्सपीरियंस्ड है, जो तजर्बाकार है, ये हमारा आंसर है. सो अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट वन निगेट. निगेट इज अ वर्ब एंड नफी करना, किसी बात को गलत साबित करना, झुटलाना. कॉन्ट्राडिक्ट इसका मतलब है ऑप्शन ए कॉन्ट्राडिक्ट. इट्स मीनिंग. एक्सक्लूड, एक्सक्लूड मीन्स रिजेक्ट, एलिमिनेट. Also it is closer to this word, not antonym. Validate, validate, valid से बना है validate. Make authentic, authenticate, legalize. Disown or disown is also deny. It is also its close meaning. So only one word is antonym, and that is option C. So dear students, validate is our right answer. Okay dear students, I am sure today you have got full marks. If so, I salute you. Goodbye.